चैप्टर नंबर 2 में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें 2-3 चीज़ों का आइडिया होना लाजमी है। किसी भी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके लिए आपको तो आइडिया होना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शेल्स का, सेकंड नंबर पे आपको आइडिया होना चाहिए सब शेल्स का, और आपको तीसरे नंबर पे जो मोस्ट रिक्वायरमेंट आपकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो होती है एलिमेंट की एटॉमिक नंबर का आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम शेल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास शेल्स क्या चीज़ होते हैं। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। इन तीनों पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होके एक एटम बनाते हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ये हम बात करेंगे थोड़ी सी। प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द कैसे रेवोल्यूशन करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में। दोनों एक ही बात है, एनर्जी लेवल या शेल। इसको हम शेल्स का नाम देते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखें, हर शेल की जो एनर्जी होती है अपनी एक ख़ास एनर्जी होती है शेल की, और इनकी ये एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। ठीक हो गई बात। तीसरे नंबर पे बात जो आती है वो शेल जो कि न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उस शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। इसके बाद वाला जो शेल आता है उसकी एनर्जी इस शेल से ज़्यादा होती है, फिर बाद वाले शेल की इससे ज़्यादा होती है, फिर इसके एंड सो ऑन। मीन्स कि जब जितना हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं शेल्स की एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है। बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल को ऑक्यूपाई करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सबसे लो एनर्जी शेल में या लो एनर्जी लेवल में। सो आप सिंपल कह सकते हैं कि शेल्स आर द एनर्जी लेवल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। शेल्स हमारे पास एक एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, हम शेल को रिप्रेजेंट करते हैं एन वैल्यू से। एन मीन्स हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। अब n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इसका मतलब क्या है? n हमारे पास 1 का मतलब पहला शेल, 2 का मतलब दूसरा शेल, 3 का मतलब तीसरा शेल एंड 4 का मतलब चौथा शेल एंड सो ऑन। आप चलते जाएं। हम शेल्स को डेजिग्नेट कैसे करते हैं? हम शेल को डेजिग्नेट करते हैं K, L, M, N एंड सो ऑन। पहले शेल को हम नाम क्या देते हैं? K शेल। दूसरे शेल को हम नाम क्या देते हैं? L शेल। तीसरे शेल को हम नाम क्या देते हैं? M एंड फोर्थ शेल को हम नाम क्या देते हैं? N। सो ऑन। आप इस तरह चलते जाएं। ये हमारे पास बात हो रही है शेल की। अब अगर हम बात करें K शेल की एनर्जी सबसे कम होती है और फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे K शेल को। L शेल की एनर्जी K से ज़्यादा होती है और K के बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं L को। M शेल की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होती है और K L के बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं M को। N शेल की एनर्जी तीनों से ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने के बाद K, L और M को ऑक्यूपाई करने के बाद N शेल में आ जाते हैं। इसी तरह हमने सीक्वेंस से चलते जाना। ये हमारे पास सिंपल एक शेल का कॉन्सेप्ट है। अब इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन कैसे होती है, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, वो हम बात करते हैं एक फार्मूले से। हमारे पास एक फार्मूला है 2n²। ये हमारे पास एक फार्मूला है। अभी हमने बात की है कि हमारे पास n वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो पहला शेल हमारे पास क्या है? पहला शेल हमारे पास K है, दूसरा शेल हमारे पास L है, तीसरा शेल हमारे पास M है। हम 4 तक बात कर लेते हैं।
और शेल नंबर 4 हमारे पास क्या है, K, L, M और N। अब देखिए हमारे पास पहला शेल मीन्स के K शेल, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, N हमारे पास क्या है 1 है, तो आप 1 वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, सो हमारे पास 2 1 ज़र 2। इसका मतलब ये हुआ कि K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सेम इस केस आप इसके लिए कैलकुलेशन करें। हमारे पास 2n² फार्मूला है, यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 हमारे पास आ गया, n की वैल्यू आप 2 पुट करें, इसका स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 2 2 ज़र 4 आता है, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमारे पास 8। इट मीन्स कि दूसरे शेल में और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं वहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आप 3 के लिए जब आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, आपके पास 3 आ गई है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 18। इसका मतलब ये है कि तीसरे शेल और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है, 18 की। 4 वाले को ज़रा देखें, शेल नंबर 4 में हमारे पास फार्मूला है 2n²। सो 2 हमारे पास आ गया, n हमारे पास 4 है, 4 आप पुट कर दें शेल नंबर 4 के लिए, स्क्वायर आप ले लें, सो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है। सिंपल हमारे पास 16 2 ज़र 32। इसका मतलब ये हो गया कि शेल नंबर 4 में और शेल n में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 32। इस बात को आपने भूलना नहीं है, ये हमेशा ये बात याद रखनी है। K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एकमोडेट हो सकते हैं, L के अंदर 8, M के अंदर 18 और N के अंदर 32। ये हमारे पास सिंपल एक शेल्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सब शेल्स की। सब शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सब शेल्स इज द सब डिवीजन ऑफ शेल। जब हम शेल को सब डिवीजन करते हैं शेल्स की, तो हमारे पास सब शेल्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक शेल के अंदर मज़ीद सब शेल्स होते हैं, और एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं वो डिपेंड करता है उसके n वैल्यू पे। सपोज़ हमारे पास हम पहले इसको डेजिग्नेट करते हैं सब शेल्स को S, P, D और F। ये हमारे पास सब शेल्स हैं। सब शेल्स इज़ द सब डिवीजन ऑफ शेल्स। इसका मतलब ये है कि शेल्स के अंदर मज़ीद सब डिवीजन भी मौजूद हैं, और सब शेल्स को हम डेजिग्नेट करते हैं S, P, D एंड F। अब कौन से शेल के अंदर, शेल्स तो हमारे पास हैं K, L, M और N। अब K के अंदर कितने सब शेल हैं, L के अंदर कितने सब शेल हैं, M के अंदर कितने सब शेल हैं और N के अंदर कितने सब शेल हैं, वो डिपेंड करता है इसकी n वैल्यू पे। अब n वैल्यू का क्या मकसद है, K के लिए n वैल्यू हमारे पास 1 है, L के लिए हमारे पास n वैल्यू क्या है, 2 है, M के अंदर हमारे पास M के लिए हमारे पास n वैल्यू है 3 और N के लिए हमारे पास n वैल्यू है 4। सो पहला शेल है और इसकी n वैल्यू क्या है, K की 1 है। इट मीन्स के K के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है और वो है S। L की n वैल्यू क्या है, 2। इट मीन्स के L के अंदर सिर्फ 2 ही सब शेल हैं और वो है हमारे पास S और P। इसी तरह हमारे पास M की n वैल्यू क्या है, 3। इसका मतलब क्या है कि तीसरे शेल में और M शेल में कितने सब शेल हैं, 3, S, P एंड D। इसी तरह N हमारे पास शेल नंबर 4 और N शेल की n वैल्यू क्या है, 4। इसका मतलब क्या है कि N शेल में हमारे पास सब शेल्स क्या हैं, 4 हैं, S, P एंड D। इसी तरह हमारे पास शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, और कौन से शेल के अंदर कितने सब शेल हैं वो इसकी n वैल्यू पे डिपेंड करता है। K की वैल्यू 1 है, सो इसके अंदर एक ही सब शेल है। L की वैल्यू 2 है, इसके अंदर 2 सब शेल हैं। M की वैल्यू 3 है, इसके 3 सब शेल्स हैं। N की वैल्यू 4 है, इसके 4 सब शेल्स हैं। SPDF, सॉरी मैंने गलती से ये लिखा था। बात क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के अकोमोडेशन की। सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं।
एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर आप एकोमोडेट कर सकते हैं तो वो है 2। पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन हो सकती है 6। डी के अंदर मैक्सिमम हो सकती है 10 और एफ के अंदर मैक्सिमम हो सकती है 14। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपने शेल्स और ये सब शेल की बात लाजमी याद रखनी है। ये भी आपने बात ये लाजमी याद रखनी है कि कौन से शेल के अंदर कितने सब शेल हैं और कौन से शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? हमारे पास ये जो वर्ड आ रहा है कन्फिग्रेशन कहते हैं एक सीक्वेंस को, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का वर्ड निकला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड लिखना हुआ है इलेक्ट्रॉन से। सो इलेक्ट्रॉन्स को हमने तरतीब देना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक का मतलब ये है सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं। इन शेल्स में और इन सब शेल्स में हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स और सब शेल्स को ऑक्यूपाई तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे लो वाले शेल को ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बाद उससे ऊपर वाले को, उससे बाद उससे ऊपर वाले को, एंड सो ऑन। इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग आप चलते जाएं। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हमारे पास डेफिनेशन है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। हम कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास के शेल है जिसकी एनर्जी सबसे लो है। इसके बाद मेरे पास है एल शेल जिसकी एनर्जी के से ज़्यादा है। इसके बाद एम शेल है जिसकी एनर्जी एल से भी ज़्यादा है और के से भी ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास आता है एन शेल जिसकी एनर्जी इन तीनों से ज़्यादा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल को ऑक्यूपाई करेंगे? के शेल को। और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे किसको? एल को। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एम शेल में मैक्सिमम हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन शेल में मैक्सिमम हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन मैं एक दफ़ा फिर से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल के शेल को ऑक्यूपाई करेंगे, इसके बाद एल को, देन एम एंड देन एन। अब शेल्स के अंदर, सब शेल के अंदर भी हमने डिवीज़न करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमारे पास के अंदर कौन से सब शेल्स हैं? सिर्फ एस सब शेल है। और एस के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की। एल के अंदर हमारे पास कितने सब शेल हैं? हमारे पास 2 सब शेल हैं, एक है एस और एक है पी। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन हो सकती है। हम बात करते हैं एम की। एम में हमारे पास कितने सब शेल्स हैं? 3 सब शेल्स हैं, एस है, पी है और डी है हमारे पास। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स। एन शेल के अंदर हमारे पास 4 सब शेल्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने ये बातें लाजमी याद रखनी है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक फार्मूला है हमारे पास, एन एल हमारे पास पावर एक्स, जहाँ पे एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, एल जो है वो नंबर ऑफ सब शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एक्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। इस फार्मूले को भी आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ। हम कुछ कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दी है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास एक एटम है जिसका हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ। ये हमारे पास एस है, पी है, डी एंड एफ है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। फार्मूला हमारे पास है एन एल एक्स।
ये मेरे पास एक फार्मूला है n, l और x। n नंबर ऑफ शेल्स, l हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स और x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारे पास एक एलिमेंट है या एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, मीन्स कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन शेल्स इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें फर्स्ट ऑफ ऑल आप शेल्स के अंदर। सो जब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपाई करेंगे के शेल को। हमारे पास के शेल आ गया। के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 11 में से 2 हमने के शेल के अंदर रख दिए, रिमेनिंग हमारे पास कितने आ गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग आ गए। इसके बाद बारी आती है एल शेल की। एल शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो 11 में से हमने 2 के में रख दिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने एल में रख दिए, हमारे पास रिमेनिंग आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 को हम रख देते हैं एम के अंदर। ठीक हो गई बात? एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है सब शेल्स के अंदर, मीन्स के एस, एसपी, एसपीडी और एसपीडीएफ, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करेंगे शेल्स के अंदर। शेल्स के अंदर जब आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम। अब आप देखें के शेल की एन वैल्यू क्या है? ये हमारे पास पहला शेल है। एल हमारे पास कौन सा है? दूसरा है। एम हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास तीसरा है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। एन हमारे पास क्या चीज़ है? एन वैल्यूज़ ऑफ शेल्स हैं। सो हमारे पास पहला शेल क्या है? के शेल है। के शेल की एन वैल्यू क्या है? 1। जैसे कि मैंने कहा था कि एल शेल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नंबर। एल किस को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ सब शेल्स को। सो के के अंदर हमारे पास पहला शेल है के वाला, और के अंदर हमारे पास सब शेल कौन सा है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं एस, और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैंने कहा था एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सो 1s2, इसके ऊपर बाद आपने कॉमा लगा देना है। सेकंड हमारे पास ये पहले शेल की हमारे पास बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते जाएंगे किसकी तरफ? एल की तरफ। एल हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स, कौन सा नंबर ऑफ शेल है? एल हमारे पास शेल नंबर 2 है, सो हम 2 लगा देते हैं। 2 के अंदर एल शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने मजीद डिवाइड करना है किस में? सब शेल्स में। सो सब शेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एस के अंदर 2 हैं, पी के अंदर 6 हैं। सो हमारे पास 2 नंबर ऑफ शेल आ गया। इसके बाद नंबर ऑफ सब शेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एस की तरफ जाएँ। एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अब आपने एक्स की बारी आ गई। एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। आप फिर से कॉमा लगा दें। एल शेल की बात अभी ख़त्म नहीं हुई। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए एक सब शेल के अंदर, लेकिन दूसरा सब शेल अभी बाकी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने लगा दिए, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रिमेनिंग है। सो हमारे पास अगेन से एन जो है वो हमारे पास वही 2 चल रहा है। एल हमारे पास क्या हो जाएगा? अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि एस के बाद पी की बारी आती है एल के अंदर। सो हमारे पास पी आ जाएगा, और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। अब हम चलते हैं एम की तरफ। हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल कौन सा है? 3 है, और तीसरे शेल में एम में हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और एम के अंदर पहला सब शेल कौन सा है? एस है। सॉरी, हमारे पास ये सब शेल एस है, हमारे पास एस आ गया। इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। सो आप 1 लगा दें। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये सिंपल आपके पास एक ऐसे एटम की जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारा एक और एग्जांपल है। एग्जाम्पल 2.2 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन। अब देखें क्लोरीन आयन, क्लोरीन नेगेटिव लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2.2 है हमारे पास।
क्लोरीन आयन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, हमारे पास जो क्लोरीन है ना उसका एटॉमिक नंबर है 17। लेकिन क्लोरीन आयन का मतलब क्या है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया हुआ है। तो जब क्लोरीन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास क्लोरीन 17 है, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास क्लोरीन 18 हो जाएगा। सो क्लोरीन आयन के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन हमारे पास आयन है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो शेल्स में हमारे पास पहला शेल आता है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा शेल आता है, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद आपने तीसरे शेल में जाना है, एम शेल में, तो 2 + 8, यहाँ पे टोटल 18 है, 10 हमारे पास आ गए, रिमाइंडर 8 आता है। सो आप एम के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये हमारे पास शेल के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब हम चलते हैं सब शेल्स की तरफ। फार्मूला हमारे पास वही है, NLX। N मीन्स नंबर ऑफ शेल्स, L नंबर ऑफ सब शेल्स, X नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करनी है यहाँ से। सो हमारे पास नंबर ऑफ शेल कौन सा है? N के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल N की बारी है। नंबर ऑफ शेल कौन सा है? पहला शेल है, सो हम पहला 1 लिख देते। इसके बाद सेकंड हमारे पास बारी आती है नंबर ऑफ सब शेल। तो K के अंदर कौन सा सब शेल है? पहला हमारे पास S सब शेल है, सो हम S रख देते हैं। और S में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास X की बारी आ गई, सो हम 1s2 लिख देते हैं। बात क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं सेकंड शेल की तरफ। सेकंड शेल में हमारे पास नंबर ऑफ शेल कौन सा है? नंबर ऑफ शेल हमारे पास 2 है, सो हम पहले 2 लिख देते हैं। L के अंदर कितने सब शेल हैं? L के अंदर पहला सब शेल है S, सो हम पहले S लिख देते हैं। और S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि हमारे पास L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 हमने S में रख दिए, जबकि बकाया जो हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ शेल वही चल रहा है, 2 वाला चल रहा है, L की बात हो रही है अभी। जबकि नंबर ऑफ सब शेल हमारे पास S के बाद क्या आता है? P आता है। P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6 आते हैं। सो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास दूसरा शेल है और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। लेकिन सब शेल S के अंदर 2 आते हैं और P के अंदर 6 आते हैं। इसके बाद हम अगेन चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ शेल कौन सा आ गया? तीसरा आ गया, सो आप तीसरा लिख दें। M के अंदर कितने सब शेल्स हैं? 3 सब शेल्स हैं, S, P, D। हम तरतीब से जाएंगे, पहले हम S लेते हैं। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। लेकिन M के अंदर तो 8 हैं, 8 में से 2 हमने S में रख दिए, बकाया 6 हमारे पास रिमेनिंग आ गए। इसके बाद हमारे पास 3 नंबर ऑफ शेल वही चलेगा हमारे पास, लेकिन सब शेल हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, P आ जाएगा। 8 में से 2 हमने S में रखे थे, जबकि बकाया 6 जो है वो हम P में रख देते हैं। सो ये हमारे पास क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। स्कूलों में वैसे एक फार्मूला दिखाया जाता है, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, उस तरीके से मुझे आता नहीं है, मुझे ये फार्मूला आता है और हमारे पास तरीका भी यही है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.3। एग्जाम्पल 2.3 हमारे पास, यहाँ पे हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसके हमारे पास एटॉमिक नंबर है 5 और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल, सॉरी मैं गलती से बोल गया। एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। एक हमारे पास एलिमेंट है, उसके M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मीन्स के K भी हमें नहीं गिवन, L भी हमें नहीं गिवन। इसका मतलब ये है कि हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रोसीड करते हैं। 2.3 एग्जाम्पल है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि हमने इसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है।
सो के के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। के के बाद कौन सा शेल आता है? एल शेल आता है। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। और इसके बाद हमारे पास एम शेल आता है। एम के अंदर इन्होंने गिवन है हमारे पास, एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो आप इनको प्लस कर दें आपस में, 2 + 8 + 5 हमारे पास कितना बनता है? 15। सो इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है हमारे पास? 15 है। ठीक है। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बुक वाले ने दी हुई है या नहीं दी हुई? वैसे बुक वाले ने तो नहीं दी हुई, हम खुद कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, थोड़ी समझ आ जाएगी, एक और एग्जांपल भी हो जाएगा। हमारे पास इसका जो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे के अंदर हमारे पास 8 हैं और एम के अंदर हमारे पास 5 हैं। सो चलो हम प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वही फार्मूला NL⁻x। नंबर ऑफ शेल हमारे पास कौन सा है? पहला शेल है, सो हम पहला लिख देते हैं। पहले शेल के अंदर पहला सब शेल कौन सा है? S है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो हमारे पास के शेल की बात क्लियर होगी। के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और के के अंदर एक ही सब शेल है और हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसी सब शेल में रख दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेल हमारे पास कौन सा आ जाता है? 2 आ जाता है। हमारे पास नंबर ऑफ शेल क्या है? 2 आ गया। 2 के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हमारे पास एल शेल के अंदर 2 सब शेल हैं। पहला सब शेल है हमारे पास एस, जिसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल में 2 सब शेल हैं, एस और पी। एस के अंदर हमने 2 रख दिए, 6 रिमेनिंग आ गए। सो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स बकाया जो है वो हम दूसरे सब शेल में रख देते हैं। 2p6 हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास एल की बात भी ख़त्म हो गई। हम नेक्स्ट चलते हैं एम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ शेल कौन सा है? 3 है। सो हमारे पास 3 लगा दो। एम के अंदर पहला सब शेल कौन सा है? एस है। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 5 में से 2 हमने एस में रख दिए, 3 रिमेनिंग आ गया। सो हमारे पास नंबर ऑफ शेल वही है, लेकिन नंबर ऑफ सब शेल चेंज हो गया, पी आ गया। 5 में से 2 हमने एस में रख दिए थे, बकाया कितने आ गए हमारे पास? 3 आ गए। 3 आप पी में रख दें। सो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपके पास आ गई है। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। नेक्स्ट इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आप उनकी प्रैक्टिस करें, अगर समझ ना आ जाए तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम उसके टेबल में भी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया ये।